हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मिथिलेश। तो यदि आप डी फार्मा कर रहे हैं 2022-23 में, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई के मंथ में ऑलमोस्ट होगा। तो हम लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को लोग इतना कठिन समझते हैं कि कहते हैं उसमें सब रटना ही है, लेकिन हम कहते हैं दोस्तों उसमें रटने वाली कोई भी बात ऐसी नहीं है। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसमें आप 80 में से 70-75 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो छोटा सा मेरा प्रयास है, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए हमने कुछ लिखा है। यदि आप पूरा साल डिप्लोमा इन फार्मेसी में नहीं पढ़े हैं और पढ़े भी हैं तो आपकी तैयारी नहीं है, तो मात्र इतने क्वेश्चन पढ़कर बने क्लास टॉपर। सच में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 80 में से 70 नंबर तो आ ही जाएगा हर हाल में। तो चलिए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। यूनिट नंबर 5 तक हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो में जैसी आपकी डिमांड होगी उसी तरह से फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, चैप्टर नंबर 1। देखिए दोस्तों, बेसिकली चैप्टर नंबर 1, इसमें हम यूनिट को चैप्टर में डिवाइड किए हैं। तो मतलब फर्स्ट यूनिट एक चैप्टर 1 ऐसे करके हमने डिवाइड किया है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या आपको पढ़ना है, बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। इतना ही पढ़ेंगे तो पास होने की तो गारंटी है हमारी 100%। लेकिन ये पूरा पढ़ते हैं तो 70 नंबर कहीं नहीं जाएगा 80 में से। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? गिव द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें कहने का मतलब क्या है दोस्तों? क्वेश्चन व्हाट इज फार्माकोग्नोसी मतलब फार्माकोग्नोसी क्या है, या फार्माकोग्नोसी का बेसिकली व्हाट लगा के जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका डिफिनेशन लिखना होता है। तो फार्माकोग्नोसी का यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन लिख देंगे। फिर हिस्ट्री, पुराने समय में फार्माकोग्नोसी को का नाम किसने दिया, कहाँ कहाँ से आया, ये किस किस वैज्ञानिक ने कंट्रीब्यूट किया, ये सब पढ़ना होता है। और स्कोप माने बेसिकली हम इसका कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो हमें सभी नेचुरल ड्रग के बारे में जानकारी हो जाएगी, जिसके वजह से हम किसी भी डिजीज को क्योर या प्रिवेंट कर सकते हैं अपने जानकारी के बेस पर। तो आप लोग जितनी बढ़िया से फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे उतने ही वैद्य की तरफ जाएंगे। आयुर्वेदिक सिस्टम, ये फार्माकोग्नोसी वहीं से है। इसको पढ़ के आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। और हिस्ट्री में होता है कि मतलब किस किस वैज्ञानिक ने, पहले इसका नाम क्या था, फिर क्या नाम हुआ, फिर फार्माकोग्नोसी नाम किसने दिया, और क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, इसके पुराने समय में जब से फार्माकोग्नोसी लॉन्च हुआ तब से क्या क्या हो रहा है, उसका हिस्ट्री बताना रहता है। तो इसमें 3-4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। और स्कोप और ये डिफिनेशन हमारे चैनल फार्मेसी मिथिलेश पर
बहुत ही आसानी भाषा में बहुत ही बढ़िया से समझाया गया है। यदि आप लोग एक बार भी वो वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं देखिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मोटी मोटी हम आपको थोड़ा बताते चलते हैं। फार्माकोग्नोसी फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड इनटू टू ग्रीक वर्ड, फार्माकोन एंड गोनोसिस। फार्माकोन मीन्स ड्रग and gnosis means knowledge. Therefore, pharmacognosy means knowledge of crude drug. It is called pharmacognosy. ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को यही एक क्वेश्चन मात्र तैयार करना है। ओनली वन क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए खत्म हो गया। चलिए सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर नंबर सेकंड में क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें हम क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का, जितने भी नेचुरली हमें ड्रग प्राप्त होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम किस किस बेस पर कर सकते हैं उसी का को पढ़ना है। तो इसमें 6 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए हैं। अल्फ़ाबेटिकली, केमिकल, केमोटेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमिकल, मार्फोलॉजिकल और एक है केमिकल का। तो इसी तरह से हमको ये पढ़ना। अल्फ़ाबेटिकली माने जानते हैं, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, ABCD। जो ABCD के क्रम में रखा हो उसको अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं। और केमिकल, जैसे किसी भी, यदि हम किसी भी नेचुरल पदार्थ को लेंगे तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे, जैसे उसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसी को हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स कहते हैं। केमोटेक्सोनॉमिकल, केमिकल और उसके गुण सूत्रों के आधार पर, उसका कुल क्या है, उसका फैमिली क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसके आधार पर और केमिकल के आधार पर यदि किया जाता है तो ये केमोटेक्सोनॉमिकल हो गया। और टेक्सोनॉमिकल मतलब उसका फैमिली, गुण, जीन, स्पीसीज, यदि इस बेस पे किया जाता है तो हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो अपलोड है। लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत ही आसानी भाषा में समझाया गया है। मार्फोलॉजिकल मतलब, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि मतलब उसको देख कर हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका कलर क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, वेट क्या है, ये सब मार्फोलॉजी में हम देखते हैं। वो खाने में उसका स्वाद क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रहेगा क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि आप और एक पढ़ना चाह रहे हैं तो एक अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, ओके। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 3 में डिफाइन अडल्ट्रेशन। क्या करना है, डिफाइन अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट। मिलावट को हमें डिफाइन करना है। तो मिलावट क्या होता है उसी को हमें डिफाइन करना है। तो अडल्ट्रेशन मीन्स किसी एक शुद्ध चीज में, जैसे कोई है आपका मिर्च का बिया है, उसमें पपीते का बिया मिला दिया तो ये क्या हो गया, अडल्ट्रेशन। तो मिलावट को ही अडल्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन, एंड गिव द मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसके कितने कितने मेथड हैं, इसके लगभग 5 मेथड हैं।
जो हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग ये देख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उतना ही आपको जितना हम दिए हैं उतना ही लिखना है, बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदर कॉलेज में, बहुत से कॉलेज में हम भी पढ़ रहे थे ऐसे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि इतना नहीं इतना लिखो, लेकिन जब क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का है, ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो अब आते हैं 2020-21 से, तो ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन 5 ही नंबर के आते हैं। तो 5 नंबर में यदि आपको हद से ज़्यादा लिखते हैं तो 1.5 पेज बहुत ज़्यादा हो गया। 1.5 पेज से ज़्यादा, या 1 पेज, मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज, 1.5 पेज लिख देते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो तीसरे चैप्टर से आपको अडल्ट्रेशन का डिफिनेशन, उसका मेथड, कौन कौन सा मेथड है जिसके वजह से हम अडल्ट्रेशन करते हैं, मेथड याद करना है बस। उसके बाद में उसी में से दूसरा क्वेश्चन है, चैप्टर 3 का ही दूसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है, किस किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, वही हमको पढ़ना है। तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 से हम लोगों को क्या पढ़ना है, एल्केलॉइड्स। इसमें सारा जो भी है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बेसिकली इसमें है कंट्रीब्यूट, आइसोलेशन, कैसे उसको निचोड़ के उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाला जाता है, इसका डिफिनेशन, किस स्कूल से बिलोंग करता है। तो आपको बेसिकली केवल डिफिनेशन इसका बहुत करेंगे डिफिनेशन, और इसके बारे में 2-4 लाइन और पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो यदि आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यदि एल्केलॉइड्स का, ग्लाइकोसाइड का, वोलाटाइल लिक्विड का, टैनिक एसिड का, और एक रेनिन है, और 2 होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हमने बेसिकली दिया है आप लोगों को। तो एल्केलॉइड्स का याद कर लीजिएगा, ग्लाइकोसाइड्स का याद कर लीजिएगा, वोलाटाइल ऑयल का याद कर लीजिएगा, और टैनिन्स का याद कर लेते हैं। यदि इतने का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट केवल यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका यूनिट नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और 2-2 लाइन उसके बारे में लिखना होगा बस। और कॉलेज पे देखो, अदर कॉलेज पे, बहुत से कॉलेज पे हम देखते हैं लोग एल्केलॉइड्स लिखवाते हैं तो 4-5 पेज में लिखवाते चले जाते हैं। अब बच्चे को ये भी नहीं समझ में आएगा कि वो 4-5 पेज जब लिखवाएं उसको तो क्या उसमें लिखेगा, ये समझाते नहीं है, केवल छपवाते हैं रहते हैं। ये भी नहीं बताते कि लिखना कैसे है और कितने क्वांटिटी में लिखना है। बोलते हैं जितना लिखवाओ उतना कम है, तो ऐसे थोड़ी ना होता। 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिफिनेशन लिख लो, फिर उसका थोड़ा यूजेज, थेराप्यूटिक यूजेज, मतलब एल्कलॉइड किस काम में आता है, थेराप्यूटिक यूजेज लिख दो। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 3-4 होते हैं तो 3-4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे दो, बस 1 पेज आपका भर जाएगा। 1 पेज सफिशियंट है 5 नंबर के लिए। चलिए देखते हैं आगे। अब ये आपका है चैप्टर नंबर 5, जो आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है इसको। तो इसमें हम 2 ड्रग के बारे में आज पढ़ेंगे, लैक्जेक्टिव और कार्डियोटॉनिक। चैप्टर नंबर 5 में है लैक्जेक्टिव है, कार्डियोटॉनिक है, और बहुत सी कैटेगरी की ड्रग हैं। तो हम बेसिकली इसमें 2 कैटेगरी की ड्रग पढ़ेंगे। पहला है लैक्जेटिव। तो लैक्जेटिव
का अर्थ यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लैक्सेटिव माने क्या होता है? वह दवा वह दवा होती है, लैक्सेटिव वह दवा होती हैं जो कब्ज को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली बहुत आसान भाषा में यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, लैक्सेटिव वह दवाएं होती हैं जो कब्ज को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पेट में कब्ज बन जाता है, कब्ज मतलब कि गैस बन जाता है, या लैट्रिन जिसको 10 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, या 1 दिन से लैट्रिन नहीं होती है, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या करता है? स्टूल को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करता है और वो स्टूल को मॉडिफाई करके उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, वह दवाएं होती हैं जो कब्ज को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम लैक्सेटिव कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में हम लिखे हैं। यदि आप यहाँ से लिख लेते हैं तो आपका सभी जितने भी डिफिनेशन है, जितने भी सब्जेक्ट में, तो आपको केवल ये 2-3 वर्ड याद करना है। वर्ड से ही आपको 1-2 वर्ड चेंज करके हर सब्जेक्ट का डिफिनेशन बना सकते हैं आप लोग किताबी भाषा रटने की कोशिश मत कीजिए। किताबी भाषा रटेंगे तो ना आप बढ़िया नंबर ला पाएंगे ना कुछ। इसीलिए हम कहते हैं किताबी भाषा मत रटो, अपने से बनाओ, अपने से लिखो तो ज़्यादा सही रहता है। इसीलिए लोग नोट्स बनवाते हैं। नोट्स अब आजकल कॉलेज पे क्या चल रहा है, कॉलेज पे जाओ देखो, सब लोग उसी किताब से लिखवा रहे हैं। जो किताब में लिखा है सेम टू सेम वही छपा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो टीचर तो वह टीचर होता है जो बिना किताब के सब कुछ मुजमानी लिखवाता है। जैसे डिफिनेशन हुआ किसी चीज़ का, तो उसको बताया समझाया किताबी भाषा, लेकिन उसको लिखाया बहुत ही आसान भाषा में जिसको बच्चे भी लिख सके, उसी तरह से याद करवा दे, तो वो टीचर असली टीचर होते हैं। तो जैसे देखिए, यदि आपको इंग्लिश में लिखना होता है तो लैक्सेटिव आर दोज ड्रग, लैक्सेटिव आर दोज ड्रग, तो यदि लैक्सेटिव है आर दोज ड्रग विच, इतना आपको जो है याद करके माइंड में सेट कर लेना है। इज यूज टू ट्रीट, इतना। आर दोज ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट, ये 2 शब्द आपको बदलते जाना है। जैसे कार्डियोटॉनिक आ गया तो कार्डियोटॉनिक आर दोज ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट हार्ट मसल्स कॉन्सेंट्रेशन कंट्रक्शन, इसको लिखना है। तो ऐसे 2 शब्द केवल आपको बदलते जाना है, आपका डिफिनेशन तैयार होते जाएगा। तो देखिए, लैक्सेटिव आर दोज ड्रग, लैक्सेटिव वह ड्रग होती हैं विच इज यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते। कॉन्स्टिपेशन माने क्या होता है? कब्ज, जो कब्ज को ट्रीट करती हैं। लैक्सेटिव वह ड्रग होती हैं जो कब्ज को ट्रीट करती हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपका 2 लाइन में डिफिनेशन आ गया। आप किताब में पढ़ेंगे तो आप 3-4 लाइन में पाएंगे। तो आप इतना लिख देते हैं तो आपका डिफिनेशन सही होगा, गलत नहीं होगा। आप लोग किताबी भाषा रटने की कोशिश मत कीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे है फर्स्ट ड्रग है इसमें आपका एलोए, जिसे हम गांव भाषा में कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा तो एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें देखिए, हमें जितने भी ड्रग हैं, जैसे कैटेगरी जैसे लैक्सेटिव हो गया, परगेटिव हो गया, और कार्डियोटॉनिक हो गया, एंटीटेसिव हो गया, एंटी मलेरियल हो गया, तो सबसे पहले हमको उसका डिफिनेशन याद करना है। जैसे लैक्सेटिव है तो लैक्सेटिव किस कैटेगरी की ड्रग है, मतलब इसका यूज क्या है, डिफिनेशन उसका याद करना है। प्लस उसमें जितने भी ड्रग हैं, जैसे एलोए हो गया, लैक्सेटिव में एलोए हो गया आपका, और उसके बाद में डिजिटैलिस हो गया, एलोए हो गया, क्रिस्टल ऑयल हो गया, ऐसे 3-4 ड्रग हैं। तो एलोवेरा का हमें क्या क्या याद करना है? बेसिकली वैज्ञानिक नेम और फैमिली नेम, ये 2 आपको रटते जाना है, ठीक है।
ये दो शब्द आपको रटना है, केवल वैज्ञानिक नेम, फैमिली नेम केवल रटना है। बाकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक यूजेज ये सब आपको हम ट्रिक से बता देंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है। एलोवेरा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, एलोए बार्बाडेंसिस। एलोए बार्बाडेंसिस, एलोए बार्बाडेंसिस जो है एलोए का वैज्ञानिक नाम है। किस फैमिली या कुल से बिलोंग करता है, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए इसका यदि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाना होगा, ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक ट्रिक हमने लाया है आपके लिए, देख लीजिए एक ट्रिक लाया है। ट्रिक सभी वैज्ञानिक शब्द के, जैसे एलोए है तो एलोए के लास्ट में आई एन ई जोड़ सकते हैं, आई एन ई जोड़ सकते हैं, आई एन ई जोड़ सकते हैं, ओ एन ई ओन जोड़ सकते हैं, एस आई डी साइड जोड़ सकते हैं, एसिड जोड़ सकते हैं, जिसके कारण से सारा वो आप लोगों का हो जाएगा। तो आप जोड़ते जाइएगा और एक एक आप लोगों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नेम बनते जाएगा। ऐसे वैज्ञानिक नेम में पहले जोड़िएगा बारबाडेंसिस, बारबाडीन हो जाएगा, बारबाडिनोइक एसिड हो जाएगा, ऐसे लिलियोनोइक एसिड हो जाएगा। फैमिली में जो भी जोड़ सकते हैं और वैज्ञानिक नेम में भी जोड़ सकते हैं और एलोए में भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे आपको जोड़ते जाना है और आपको बनते जाएगा। जैसे लिलिएडिनिक, लिलिएडीन, लिलिएडीन ये भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, बारबीडिनाइन ये भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। ये है आपका कम से कम याद करने का ट्रिक। यदि आप इतना फॉलो करते हैं तो आपको हर टॉपिक बहुत बढ़िया ढंग से याद करना है। क्या याद करना है, केवल वैज्ञानिक नेम और उसका फैमिली, वैज्ञानिक नेम फैमिली और मतलब उसका किस कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। जैसे बारबाडेंस का है तो ड्राई लिप्स यूज हो रहे हैं, ऐसे अर्जुना का है तो अर्जुना का छाल यूज किया जाता है, तो वो याद करना है बस। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपको 2 मिनट में याद हो गया। चलिए आगे लिख लेते हैं। अगला कैटेगरी है हमारा कार्डियोटॉनिक, ठीक है। कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक में कार्डियोटॉनिक वह दवाएं होती हैं जो हृदय को ताकत देती हैं और उसको मजबूती प्रदान करती हैं। देखिए बहुत ही आसान शब्द में हमने लिखा है, कार्डियोटॉनिक वह दवाएं होती हैं जो हृदय को ताकत देती हैं और उसको मजबूती प्रदान करती हैं। बस ये आपको लिखना है। कार्डियोटॉनिक इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो देखिए वही शब्द हमने सेम आजमाया है, वही लिखा है डिफिनेशन। देखिए हम क्या बोले थे आपसे, आर दोज ड्रग विच यूज टू ट्रीट या यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इफिकेसी एंड इम्प्रूवमेंट कर रहा है कंट्रक्शन, इसीलिए लिखे हैं, नहीं तो सेम है सब। कार्डियोटॉनिक आर दोज ड्रग विच इज यूज टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। तो यही होता है, कार्डियोटॉनिक वो ड्रग होती हैं जो यूज किए जाते हैं इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कंट्रक्शन ऑफ हार्ट के मसल्स के कंट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या उसके इफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। या मतलब वही है कि ताकत प्रदान करने के लिए या मजबूती प्रदान के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम कार्डियोटॉनिक कहते हैं। कार्डियोटॉनिक में आप लोगों का दो ड्रग है, दो ड्रग है। पहला है डिजिटैलिस, क्या क्या है, ड्रग का नाम क्या है, देखिए डिजिटैलिस, डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस में क्या क्या है आप लोगों का, डिजिटैलिस पुरपुरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है डिजिटैलिस पुरपुरिया और इसका फैमिली नेम जो है स्क्रोफुलरेसी। डिजिटैलिस पुरपुरिया और स्क्रोफुलरेसी, इसमें भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखना होगा तो है आई डी, इसमें पुरपुरिया में पुरपुरिया ओन ओनिक एसिड, आयोडीन आई एन ई आई डी आई एन ई ऐसे लगाते जाइएगा, लास्ट में ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 4-5 लिखना होता है बस, उससे ज़्यादा नहीं। बस ये हो गया आपका डिजिटलिस तैयार हो गया। फिर आपका अर्जुना हो गया। अर्जुना
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना। फैमिली क्या है? कॉम्ब्रेटेसी। टर्मिनेलिया अर्जुना और कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है, टर्मिनेलिया अर्जुना और कॉम्ब्रेटेसी। तो इसको भी ऐसे लगा के आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना सकते हैं। और ये दोनों जो है वैज्ञानिक नेम और फैमिली नेम, आपको हर ड्रग, जितने भी कैटेगरी के ड्रग हैं उनका रटना होगा। तो ये 2 शब्द आपको केवल रटना होगा। और फार्माकोग्नोसी बहुत ही आसान है, आप ये पढ़ते हैं इसको। हम डेली तो नहीं कहेंगे पढ़िए, पर आप लोगों को पढ़ना होगा एग्जाम से 15 दिन पहले। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, ये आप तो अभी से याद करते चलिए। जैसे ये वैज्ञानिक नेम हो गया और इसका कुल हो गया, अभी से याद करते चलिए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगा। बस यहीं तक है। और चलिए दिखा देते हैं आपको एलोवेरा कैसा होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका? ये है आपका एलोवेरा। ठीक है, ये है आपका एलोवेरा, जिसको हम एलोए बार्बाडेंस इसका वैज्ञानिक नेम है। इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी। आगे देखिए, ये है आपका अर्जुना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। और फैमिली क्या है? कॉम्ब्रेटेसी। आगे देखिए, फिर ये क्या है आप लोगों का? ये है डिजिटैलिस। ये है डिजिटैलिस का पौधा। डिजिटैलिस पुरपुरिया इसका वैज्ञानिक नेम है। इसका फैमिली नेम क्या है? स्क्रोफुलरेसी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, यदि आपको बढ़िया लगता है ये सब कॉन्टेक्ट, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम आगे आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, जिसके कारण से आपकी बैक तो कभी भी नहीं आ सकती है। आप क्लास के टॉपर ही बनेंगे। ये देखते हैं वीडियो। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।